भारतीय जनता पार्टी की लालगंज इकाई ने व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन जिला कार्यालय पर किया, जिसमें बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि भाजपा सरकार में व्यापारियों को सर्वाधिक सम्मान मिला। आज व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारियों के हित में सरकार काम कर रही है। आज हर व्यवसायी भयमुक्त होकर अपना व्यापार कर रहा है। जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए, या तो वो ऊपर चले गए और जो बचे भी होंगे वो बिल में घुसकर बैठे हैं। मोदी ने बैंकों के माध्यम से व्यापारियों को बिना गारंटी ऋण देने का काम किया, जिससे वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में उनको सुविधा मिल सके। केंद्र में 57 साल तक शहजादे और उनकी पार्टी ने लूटा और प्रदेश को 15 साल तक नवाबजादे की सरकार और उनकी पार्टी ने लूटा है। अब यह संभव नहीं है, क्योंकि देश में प्रभु श्री कृष्ण के रूप में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में अर्जुन के रूप में योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देकर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की और वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना भी चाहती है। व्यापारी इससे आहत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ऐसा होने नहीं देगी। व्यापारियों को संबोधित करते हुए विनीत अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके व्यापारियों के हितों में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भामाशाह की जयंती को व्यापारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। हर व्यापारी को भाजपा सरकार ने 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक सिटी एक प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों को विश्वव्यापी बाजार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और ये देश के एक पार्टी के साहबजादे, उत्तर प्रदेश के एक पार्टी के नवाबजादे, ये साहबजादे और नवाबजादों ने देश और प्रदेश को पूरी तरीके से लूटा है। साहबजादे की पार्टी ने 57 वर्ष देश को पीछे किया और 57 वर्ष देश को लूटा, और नवाबजादे की पार्टी ने 15 वर्ष उत्तर प्रदेश को लूटा खसोटा। गन पॉइंट पे मेरे व्यापारी को लूट लिया जाता था। मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, 2010 में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बना था भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का। मैं जिलों में आता था, मुजफ्फरनगर का पश्चिम में कैराना हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, रामपुर हो, पूर्वांचल का अंबेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, मऊनाथ भंजन हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा होता था जहाँ दुकान के शटर 5 बजे नहीं गिर जाते होंगे। 5 बजे दुकान के शटर गिर जाते थे। मैं पूछता था व्यापारियों से, क्या बात है? मैं साहब, एक गाड़ी 2 गाड़ी आती है, लाल कलर का झंडा होता है, लाल कलर की टोपी पहने होते हैं, एक लिफाफा फेंकते हैं, उसमें खाली कारतूस निकलता है और हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं। किसी तरीके से अपनी पसीने की खून पसीने की कमाई बदमाश में देता था, उसके बावजूद व्यापारी का बेटा सुरक्षित वापसी नहीं आता था, उसकी लाश नाले पर पड़ी मिलती थी। 2014 में गुजरात के छोटे गांव के एक छोटे से चाय बेचने वाले के व्यापारी के बेटे को देश की बागडोर सौंपी गई। देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊँचा किया। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश से अपराध को ख़त्म करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में गया, या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, या अपराधी को अमराज के पास पहुँचाने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उसका जीता जागता सबूत है। बगल का ज़िले का माफिया आर्थिक, बगल के ही ज़िले का अंसारी हो, चाहे विकास हो, चाहे रामपुर का राजा जेल में सड़ रहा हो, ये सब ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। परंतु मैं आज कह सकता हूँ, मेरा व्यापारी अपने आप को इस राम राज्य में सुरक्षित महसूस कर रहा। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैर पसार कर सोते नहीं थे। उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने को तैयार नहीं होते थे। आजमगढ़ जिला में आता था, गोरखपुर से आता था, 5 घंटे लगते थे, आज मैं 1.25-2 घंटे में आ गया। जब मेरठ से कभी चलता था, एक बार मैं यहाँ से जब पिछले चुनाव में आया था, मुझे याद है, यहाँ आजमगढ़ से सीधा मेरठ गया था, मेरे को 16 घंटे लग गए। गड्ढों में सड़कों में गड्ढे पता नहीं होती थी। हमने बहुत कुछ काम किए।
हमने उत्तर प्रदेश में पहले 5 एयरपोर्ट होते थे, हमने आजमगढ़ सहित 15 एयरपोर्ट दे दिए। हमने बगल के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया तो 7 हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दे दिए। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने की। तो 11 स्थानों पे जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के कदम पड़े वहाँ उन्होंने दर्शन करके और समुद्र की तही में जाके पूजा करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं विश्वास के साथ कह सकता, पूरी तरीके से विपक्ष अपने आप को कमज़ोर महसूस कर, विपक्ष आज रह नहीं गया। विपक्ष को पता है उसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने उत्तर प्रदेश और देश को लूट खसोट में लूटा। उत्तर प्रदेश में और देश में विपक्ष की सपा की सरकार रही हो, बसपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, तो लूट डकैती हत्या रंगदारी चोट वसूल से उत्तर प्रदेश जलता था। पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई देश में कि व्यापारी को हमने पेंशन योजना दी। अब से पहले व्यापारी की चिंता नहीं होती थी। पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई कि हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना खोली तो 10 लाख रुपए तक का लोन हमने युवाओं को दिया, तो हमने उनको व्यापार करने वाला व्यापारी बनाया। पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की उत्तर प्रदेश में योगी जी की आई, हम 1 सिटी 1 प्रोडक्ट लाए, जिसमें आजमगढ़ की काली मिट्टी के बर्तन, मेरठ का स्पोर्ट्स, गोरखपुर की खादी, फिरोजाबाद का कांच, तो आपका आगरा का आपका चमड़ा, बनारस की साड़ी, तो मऊनाथ बंजन की साड़ी, हम 1 सिटी 1 प्रोडक्ट में आपका सब लाए। 75 के 75 जिले में हमारे लघु उद्योग कुटीर उद्योग को हमने बढ़ावा दिया, हमने एक विश्वव्यापी पहचान दी। उत्तर प्रदेश में हमने व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया, तो एमएसएमई में काम करने वाले लघु उद्योग कुटीर उद्योग में काम करने वाले उनके कर्मचारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया देश में और प्रदेश में, तो व्यापारी को न्याय के लिए एक मंच दिया। हमने उत्तर प्रदेश 5 जिलों में बिजली आती थी, 75 के 75 24 घंटे बिजली दी। हमने उत्तर प्रदेश में 15 एयरपोर्ट दिए, तो 6-7 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।